हेलो बच्चों, देखिए अब मैं यहाँ पे आप लोगों को लाइट चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊँगा जो आपको न्यूमेरिकल्स में काफ़ी हेल्प करेगा। इस चैप्टर में दो ही चीज़ों का बहुत ध्यान देना, एक तो रे डायग्राम, दूसरा चीज़ साइन। साइन मतलब कहाँ प्लस होना चाहिए, कहाँ माइनस होना चाहिए, ये सब छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। चलिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मेन चीज़ें और न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड बता दें। फिर हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, आपको ट्रिक्स काफ़ी काम आएंगी। देखिए पहला चीज़ मिरर फॉर्मूला, दूसरा होता है लेंस फॉर्मूला। मिरर और लेंस की बात करते हैं। मिरर 1/f 1/v, मैंने जानबूझ के पीछे साइन छोड़ा है। f इक्वल्स टू 1/v 1/u, मैंने जानबूझ के पीछे साइन छोड़ा। देखिए यहाँ पे हम लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं, मैं भी बचपन में बहुत कंफ्यूज होता था कि कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा, तो मैंने बहुत एक अटपटा सा तरीका निकाला। देखिए लेंस की स्पेलिंग में एन आता है, एन फॉर नेगेटिव, यानी जहाँ भी आप लेंस में ये वाला फॉर्मूला देखेंगे ये नेगेटिव हो जाएगा। बच्चा मिरर वाला ये प्लस हो जाएगा। अब ज़िंदगी भर मेरे ख्याल से आप लोगों को याद रहेगा। चलिए दूसरा इससे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है। यहाँ इसको भी याद करना सबसे आसान है, यहाँ प्लस है तो माइनस वाला हो जाएगा। ये होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे आपकी बुक में एच डैश अपॉन एच दिया है, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से याद कर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। एम इक्वल्स टू वी वाई यू एच आई अपॉन एच ओ। देखिए इसमें एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हमारा जो जनरली जब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं न्यूमेरिकल्स ऐसे आएंगे जिसमें हम लोग हाइट ऑफ इमेज निकालेंगे, अगर हाइट ऑफ इमेज, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, हाइट ऑफ इमेज अगर निगेटिव आती है, हाइट ऑफ अगर इमेज अगर निगेटिव आई यानी वो इन्वर्टेड बना है, ठीक। और हाइट ऑफ इमेज अगर पॉजिटिव बनी आई तो कैसा बना है, इरेक्ट बना है। ये एक छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि 99% क्वेश्चंस में हम लोग ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में लेते हैं। तो जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जब भी हम लोग यू लेंगे, जो हमारा यू जो होता है, जैसे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है, वो हमेशा नेगेटिव लेते हैं, ठीक। वी तो कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर आपको रे डायग्राम की प्रैक्टिस है तो आप ऐसे ही पकड़ लेंगे कि क्या करना है, ठीक। अगर राइट साइड में बन रहा है तो पॉजिटिव याद रखिएगा। राइट साइड हम मिरर के लिए यूज कर रहे हैं, फॉर मिरर, फॉर मिरर। राइट साइड मिरर हो चाहे लेंस हो, राइट साइड में सब चीज़ पॉजिटिव होगा। एंड लेंस राइट साइड की जितनी भी डिस्टेंस होगी सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेफ्ट साइड में जितनी भी होगा सब नेगेटिव होगा। ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें आपको लगेगा कि हम क्या करवा रहे, लेकिन बहुत काम आएगी इसको अगर आप लर्न कर लिए, ठीक। लेफ्ट साइड में क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। दूसरी कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। देखिए जब हम लोग कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, ध्यान से सुनेंगे, सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें आपको आएंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन जो आते हैं उसमें भी पूछ सकता है। जब हम लोग कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो कॉनकेव मिरर में सारे केसेस में इमेज रियल और इन्वर्टेड बनता है, रियल और इन्वर्टेड होता है। बस एक केस होता है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, वो क्या होता है, पी और एफ के बीच में। किस में रखा था, पी और एफ के बीच में जब रहता है इमेज तो कैसा बनता है, वर्चुअल। अब देखिए इसका एक बहुत अटपटा सा यूज मैं बताऊंगा। कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपको दिखने लगेगा कि क्या नाम है, कि कौन सा मिरर यूज हुआ है। तो याद रखिएगा, मैं इसको हिंदी में लिख दे रहा हूँ। जब आपको सीधा इमेज चाहिए और बड़ा चाहिए, बहुत बड़ा नहीं, बड़ा चाहिए, बड़े सेंस में मैग्नीफाइड चाहिए, तो हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। याद रखिएगा, सीधा और बड़ा। देखिए इसीलिए आप देखो सीधा और बड़ा को यहाँ रिलेट करिए। जैसे हम लोग कोई जो रियर व्यू मिरर होता है जो हमारी कार्स में लगा रहता है या बाइक्स में राइट में वो हमारे लगा रहता है, अब हमको क्या करता है, इमेज सीधा तो देता है लेकिन छोटा इमेज देता है। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, पीछे ट्रक आ रही है, ट्रक की छोटी इमेज मिलती है। जब सीधा और छोटा मिले, याद रखिए, देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें आपको स्ट्राइक करेंगी। सीधा और छोटा मिले तो कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे। आप जाते हैं, मतलब बहुत सारे लोग जगहों पे सुना होगा, आप जाएंगे शेविंग करवाने के लिए। शेविंग करवाने के लिए जो आप देखिए क्या,
आपकी दाढ़ी बना रहा है सामने वाला, तो शेविंग मिरर में क्या कर रहा है कि उसको सीधी इमेज चाहिए और बड़ी, क्योंकि अगर आपके बाल तो ऑलरेडी छोटे छोटे हैं दाढ़ी वाले, अगर वो छोटे होंगे तो उसको देखना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो उसको सीधा इमेज चाहिए, बड़ा इमेज चाहिए। यानी शेविंग मिरर में कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर। डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो कौन सा मिरर यूज करेंगे बच्चों? ध्यान से समझना है, कॉनकेव मिरर, क्योंकि उनको सीधा चाहिए। अब दांत अगर उनका उल्टा देखेगा, पता चला अगर वो कुछ कर रहे हैं तो उल्टा ही कर देंगे। यानी आपको डेंटिस्ट भी कैसा मिरर यूज करेगा? कॉनकेव मिरर यूज करेगा। क्लियर हो गई बात? ठीक, कुछ क्वेश्चंस में आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो उसमें आपको काफ़ी ये सब चीज़ें हेल्प करेंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब हम लोग वर्चुअल इमेज की बात करते हैं, मिरर में तो राइट साइड में बनता है, मिरर में वर्चुअल इमेज राइट साइड में बनता है। मिरर में वर्चुअल, मैं जानबूझ के हिंदी में लिख रहा हूँ तो आपको क्लियर हो जाए, ये राइट साइड में बनता है। राइट साइड यानी पॉजिटिव डिस्टेंस लेंगे उसकी, ठीक। और लेंस में वर्चुअल जो बनता है वो लेफ्ट साइड में बनता है। लेंस में वर्चुअल किधर बनता है? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट में जब भी आपका वर्चुअल इमेज बनेगा तो वो लेंस में बनता है। किसमें? लेंस में। जैसे कुछ क्वेश्चंस आपको आएंगे इस तरह से कि पहचानना रहेगा कि कौन सा मिरर है, कौन सा लेंस है। मान लीजिए जैसे आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये छोटी छोटी चीज़ें जब तुम न्यूमेरिकल लगाते समय हम लोग को दिमाग में आई, मैंने वो मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस की बात करते हैं। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे दोनों में ही हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है। तो मिरर में आपकी वर्चुअल किधर बनेगी? रेड डायग्राम में ध्यान दीजिएगा, राइट साइड में। राइट साइड दो ही केस होते हैं इसमें, एक इन्फिनिटी पे रखा रहता है तो इमेज फोकस से बनता है, और एक इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा रहता है तो इमेज क्या बनता है? तो पी और एफ के बीच बनता है। वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, छोटा बनता है, याद रखिएगा छोटा। इमेज छोटा बनता है, बहुत बड़ा नहीं बनता है। रियर व्यू छोटा, कॉनकेव मिरर छोटा, एकदम रट डालिए, कॉनकेव मिरर छोटा, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर छोटा, छोटा और सीधा। अब आते कॉनकेव लेंस में, अगर हमको यानी इसमें जब हम लोग कॉनकेव मिरर की बात करेंगे तो हम इसका डिस्टेंस हमेशा क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। जब इमेज की बात करेंगे वर्चुअल हमेशा। अब जब हम कॉनकेव लेंस की बात करेंगे तो इसका इमेज हमेशा निगेटिव लेंगे। बात क्लियर हो गई? चलिए, आई होप सो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करेंगी न्यूमेरिकल्स में। ठीक, ओके बेटा, तो हम कुछ अगले इस वीडियो में कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे।